ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 14 प्रवचन 3 महिमावंत एकादशी व्रत पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में ये प्रसंग सुनाया। महान संत उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि हरिद्वार से लाहौर तक एक ही स्वर्ण का पहाड़ हो, उस स्वर्ण के पहाड़ के आकर्षण से कदाचित मनुष्य बच भी सके, परंतु स्वर्ण से सजी हुई युवती से कोई बचे ये कहा नहीं जा सकता। हमारी दूसरी पातशाही गुरु अमरदेव जी अपनी जिंदगी में छोटी बच्चियों से भी अकेले में नहीं बैठा करते थे और किसी भी स्त्री से अकेले में नहीं मिलते थे। अंतिम श्वास तक विषयों से बचे रहे, शायद मन वहां भाग न जाए। एक बार सिंध में शर्ण वैष्णव सभा हुई। वहां स्वामी हरनामदास जी साधु बेले वाले पधारे। गुरु महाराज उस समय पीरकोट में स्वामी आत्म प्रकाश के यहाँ 2 महीने से सत्संग कर रहे थे। स्वामी आत्म प्रकाश जी ने गुरु महाराज से कहा कि आप भी वहां चलें। गुरु महाराज को साथ लेकर सभा में पहुंचे। वहां कई संत पधारे थे। उस दिन रात के समय कुटिया में गुरु महाराज और हरनामदास जी और तीसरे स्वामी आत्म प्रकाश जी ही थे, चौथा कोई भी नहीं था। स्वामी आत्म प्रकाश जी ने स्वामी हरनामदास जी से कहा, साईं, आपके यहाँ इतनी स्त्रियां दर्शन करने आती हैं, इतने सारे लोग आते हैं, इतनी माया आ रही है, आप अपने को इनसे कैसे बचा के रखते हैं? संत जन एकांत में अपने मन की स्थिति बताते हैं। स्वामी हरनामदास जी ने कहा, बराबर मेरे यहाँ बहुत स्त्रियों का आना जाना होता है, माया भी बहुत है, पर मैं अपने आगे एक जामिन रखता हूँ। मैं कभी भी अकेला नहीं रहता, कोई न कोई होशियार पहरेदार मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि कदाचित कोई मुझ पर शक करे तो वो पहरेदार तो मेरी गवाही देगा ही। रात्रि को सोते समय भी वे मेरे साथ ही रहते हैं। इस प्रकार भगवत कृपा से मैं अब तक बचता आया हूँ। योगी और तपस्वी जिसका मन पूर्णतः निर्विकार हो गया है, वे भले ही एकांत में रहें, पर आम लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। इससे उसमें विकार आ सकते हैं, वो अवगुणी बन सकता है। जैसे चोर को अकेले में चोरी हाथ लगती है, वैसे ही विकारी व्यक्ति को अकेले में विकार घेरते हैं। भजनशील मनुष्य जिसका मन पूरी तरह भजन में रमा हुआ है, वो एकांत में विकारों से बच सकता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।